नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडिड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस सामान्य अध्ययन पेपर के लिए, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका सामान्य अध्ययन पेपर में, और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स से करीब 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जीएस पेपर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। 30 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिया गया है। तो आइए जो है शुरू करते हैं। दोस्तों जो है, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र चल रहा है। यदि आप 1 साल यानी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यानी कि आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ जो है 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जो कि ये आपका ऑफ़र सीमित समय के लिए है। तो यदि आप यूपीपीएससी हो गया या यूपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अभी सोच रहे हैं तो जल्दी कीजिए, ये ऑफ़र आपका सीमित समय के लिए है। तो यदि आप जो है इसका पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और यदि आप जो है हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर EXAMLERNER, तो एक्स्ट्रा आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जो है सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां डीआरडीओ के द्वारा ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है, कौन सा जगह है वो? तो वह लखनऊ है। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य 99% लोगों को टीका लगाते हुए टीकाकरण में भारत का सबसे अग्रणी राज्य बन गया है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। सी विकल्प सही हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है? तो ये लगाया गया है दिल्ली में। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया है? तो अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह मेरठ जनपद में बनाया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? तो वह इजराइल ने शुरू किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आठवां प्रश्न है, सुजलाम अभियान का संबंध है? तो इसका संबंध है जल शक्ति मंत्रालय से। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। नौवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने 2023 तक कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो इन्होंने 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का घोषणा किया है। कब तक? तो वर्ष 2023 तक। 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के 3य चरण का शुभारंभ कब हुआ? तो यह हुआ है 21 अगस्त से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें है 122वें स्थान पर। सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में चयनित किया गया है? तो 4 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि रामसर स्थल में अभी हाल ही में शामिल हुई
बाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में है। ये विकल्प सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल भी रह चुके थे? तो वह राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 15 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति दी है? तो रायबरेली में जो है कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है। किसके द्वारा? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में देश का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में वर्तमान राष्ट्रपति के विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और 18 नंबर प्रश्न है कि अलमोहद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास हाल ही में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजिंद 21 प्रशिक्षण अभ्यास संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत और कजाकिस्तान से। ये विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह किया गया 5 अगस्त को। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किस भू स्थानिक योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो वह है युक्त धारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक जो है पोर्टल है युक्त धारा, जो कि शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इनके द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया 13 अगस्त को। ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित डीएनए आधारित कोविड-19 टीका कौन है जिसे हाल ही में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है? तो वह जाइकोव डी। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि BARC ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के पद पर नियुक्त किया है? तो ये हैं नकुल चोपड़ा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 25वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हुई है? तो ये आपका 2.0 की शुरुआत हुआ है महोबा से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और शुरू में जो आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी सबसे पहले, तो वह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से किया गया था। 26वां प्रश्न है, पद्मा सचदेव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री थीं? तो वह थी डोंगरी भाषा की। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि NTPC ने हाल ही में भारत के किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत की है? तो ये हुआ है विशाखापत्तनम में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 28वां क्वेश्चन है कि बेगम एंड ए रानी हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857 किस लेखक या लेखिका की ये पुस्तक है? तो यह रुद्रांशु मुखर्जी का। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर कर दिया गया है? तो यह मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अब ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। 30वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पारुल सिंह जिन्होंने हाल ही में यूरोप के माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया, ये निवासी हैं? तो ये निवासी हैं कानपुर की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले कैलेब ड्रेसेल किस देश के तैराक हैं? तो ये अमेरिका के तैराक हैं। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे।
32 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में अब तक 2 पदक जीतने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन हैं? तो इनका नाम है पीवी सिंधु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 33 नंबर क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा से पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन था? तो वह थे अभिनव बिंद्रा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेलों का ओलंपिक डेब्यू हुआ है? तो कुल 4 खेलों का ओलंपिक डेब्यू किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो इन्होंने गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 30 अगस्त 2021 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है अवनी लेखरा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 37वां क्वेश्चन है श्रम भूषण पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसमें 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार नामक एक नया पुरस्कार बनाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 39वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो आप सबको पता होगा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाए 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में पेश किया गया अनुपूरक बजट वार्षिक बजट का कितना प्रतिशत है? तो वह 1.33% है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 41वां प्रश्न है विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो है मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही जो है पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, अब उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 43वां क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने किस 14 वर्षीय भारतीय को माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशन फेलोशिप के वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में चुना है? तो यह है दीक्षा शिंदे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है कि हाल ही में रामसर स्थल में शामिल भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को कितनी धनराशि देने की घोषणा की थी? तो 25 लाख रुपए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को देने की घोषणा की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 46 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? तो ये थे टेक चंद। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 47वां क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो कुल 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक में पूछा गया है। और अगला प्रश्न है हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है दीपक दास। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है धीरती बनर्जी। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। इनको भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतिम प्रश्न है कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व मच्छर दिवस। और यदि पूछा जाए कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तब हो जाएगा आपका 25 अप्रैल। तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा।
मलेरिया दिवस पूछा जाए तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और मच्छर दिवस पूछा जाए तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स और जो अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको भी शामिल किया गया था। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश इसमें जो करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि काकोरी ट्रेन कांड अब किस नाम से जाना जाएगा, तो काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से अब यह जाना जाएगा। और ये आपका 9 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और ये जो है घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। तो अब इसे जो है काकोरी ट्रेन कांड को किस नाम से जाना जाएगा, तो काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है।